दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रज़ा और आज 14 नवंबर का मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है भाई 13 नवंबर को। कब मनाया गया है? 13 नवंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा? तो ये रहा IIT बॉम्बे। कौन रहा भाई? IIT बॉम्बे शीर्ष पर रहा है। ठीक है। उसके बाद हाल ही में किसने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है RK सिंह, सेंट्रल मिनिस्टर है हमारे, इन्होंने लॉन्च किया है कौन सा ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल। ठीक, याद रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कौन सा देश 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? तो ये ध्यान से याद कर लेना, अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? ये करेगा श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में कुछ फैक्ट जान लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको कि श्रीलंका के उपन्यासकार शेहान करुणातिलका हैं और उनके उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। क्या मिला? बुकर पुरस्कार। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है श्रीलंका को सबसे ज़्यादा ऋण दे रहा है, चीन से भी ज़्यादा। श्रीलंका ने देश में अपने पहले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला कर लिया है। अर्जुन रतुंगला को श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में भी नियुक्त किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये किया गया भाई हरियाणा में। ठीक है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, यानी कि बायोलॉजिकल तरीके का डेटा होगा तो उसका सेंटर बना दिया गया। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। अब फैक्ट बता देता हूँ कुछ हरियाणा के। तो इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे मिला? हरियाणा को। यानी कि यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस बहुत अच्छा चला है, तो इसलिए उन्हें अवार्ड मिला है हरियाणा वालों को। हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चालू किया, टॉफी कार्यक्रम। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपहार पोर्टल लॉन्च किया है और एक CM डैशबोर्ड। हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया है, यानी कि जो लोग अपने घरों में कुत्ते पालेंगे तो उनका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, ऐसा बोला है हरियाणा सरकार ने। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक का मतलब होता है समाज में सभी को उच्च सम्मान मिलना चाहिए, और आर्थिक का मतलब होता है सभी को समान दृष्टि से रिसोर्सेज जो हैं सबके साथ बराबर होने चाहिए। राजनीतिक न्याय का मतलब है सभी को राजनीति में भाग लेने के अवसर मिलने चाहिए, और ये होते हैं तीनों न्याय हमारे, और ये हरियाणा जो है इसमें उसने टॉप कर दिया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में भी हरियाणा ने क्या करा है? टॉप किया है। ठीक है, तो ये हो गई हरियाणा से रिलेटेड हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आप जो है इसे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, हाल ही में एशियन एयरगन चैंपियनशिप में माहौली घोष ने कौन सा पदक जीता? ये भी जीता इन्होंने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में सिद्धार्थ और वीर सूर्यवंशी का निधन हुआ। ये कौन थे? ये टीवी अभिनेता थे, ये थोड़ा उसमें अभिनय में भाग लेते थे। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक उत्पादन में 40% के साथ बाजरे का प्रमुख उत्पादन देश कौन बना है? तो ये बना है हमारा देश भारत। ठीक, 41% बाजरा उगा रहा है इस टाइम, और सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन कहाँ होता? राजस्थान, रेतीली भूमि में। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? शाहरुख खान जी को ग्लोबल आइकन अवार्ड दिया गया। ठीक है, ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया के स्तर पर जो आइकन अवार्ड दिया गया वो शाहरुख खान जी को। हाल ही में 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? जय नंदन को। यानी कि ऐसे याद रख लो इसे, जो श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार, यानी इफ्को खाद का नाम है, तो जय नंदन को दिया गया। उसके बाद है, हाल ही में किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों का आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया है? तो ये किया गया है झारखंड के CM साहब ने ऐसा किया है। ठीक है। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है, यानी कि छोटे छोटे बच्चों का वो शादी हो जाती है। खास सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड, बिहार और उड़ीसा के बाद बन गया है। ठीक, झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जून माह की कार्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो ये दिखाई गई दोस्तों बेंगलुरु। कहाँ दिखाई गई भाई? बेंगलुरु। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर माह में औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 3.1%। कितना बढ़ा है भाई? 3.1%। उसके बाद है हमारा, हाल ही में किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु को। ठीक, किसे सूचित किया है? तमिलनाडु को। इसके बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। यानी कि पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य कहाँ पर बनेगा भाई? तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैलन का गठन किया, यानी कि एक बोर्ड बनाया है जिससे कि गिद्धों की जो संख्या लगातार कम होती चली जाए उसको रोका जा सके। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी भी दे दी है, यानी कि ऑनलाइन तरीके से कंट्रोल किया जाएगा जुए को। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, हाल ही में किस आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? वो है शिव नारायण चंद्रपोल साहब। तो शिव नारायण चंद्रपोल जो है हमारे वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं ये, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते थे शिव नारायण चंद्रपोल। तो इन्हें जो है आईसीसी ने अपने फेम हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको। और डेली 15 क्वेश्चन है, 5 मिनट का टाइम है, बस 5 मिनट में आराम से कर सकते हो। ठीक, आते जाते रास्ते में कहीं भी अपने मोबाइल पर देख लो और याद कर लो। 15 क्वेश्चन में कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है। डेली 15 क्वेश्चन भी करोगे तो इस तरीके से तुम्हारे एक महीने में बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और फिर किसी भी एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं और अच्छे तरीके से आपको किस तरीके से समझा सकता हूँ और इससे भी अच्छे क्वेश्चन कैसे ला सकता हूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। आप मुझे जो है सजेशन दे सकते हैं, स्टडी जीके में दे सकते हैं सजेशन, तो मैं बनाऊँगा आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।